दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दुनिया में अंतरिक्ष मिशन को लेकर बहुत ही खास जगह बनाई है। पिछले कई दशकों में इसरो ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे वो दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सका है जो अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे हैं। इसी कड़ी में इसरो ने एक और कामयाबी अपने नाम की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रक्षेपण यान बनाने में जुटे हैं। अब इस प्रक्षेपण यान के पहले लैंडिंग प्रयोग के लिए इसरो तैयार है। ऐसे प्रक्षेपण यान को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी RLVTD कहते हैं। कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रक्षेपण यान तैयार हो जाने से हर अंतरिक्ष प्रक्षेपण और उड़ान पर कम खर्च होगा। इस तकनीक से इसरो को और क्या फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे इसरो के अलावा और कौन से देश इस तकनीक को काम में लेते हैं। तो दोस्तों, इन सबको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भारत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के इंजन का परीक्षण साल 2006 में शुरू किया गया था। साल 2012 में इसे RLVTD नाम मिला था। इसके उद्देश्य कई तरह के पहलुओं की जांच करना था, जिसमें हाइपरसोनिक उड़ान, ऑटोलैंड, शक्ति युक्त क्रूज उड़ान आदि था। इसमें हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग, लैंडिंग प्रयोग, वापसी उड़ान प्रयोग और स्क्रैम जेट प्रपल्शन प्रयोग की योजना शामिल थी। साल 2016 की 23 मई की तारीख को HEX प्रयोग किया गया, जिसमें पूरी सफलता मिली। RLVTD को 750 इंजीनियर्स की टीम ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर विकसित किया था। फिलहाल अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट का संपूर्ण सफल परीक्षण किया है। अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी ने पहली बार इस्तेमाल किए जा चुके फॉल्कन 9 के रॉकेट को दोबारा लॉन्च करके इतिहास रच दिया। इस कदम को स्पेस लॉन्चिंग की लागत कम और स्पीड तेज करने के लिहाज से एक बड़ा कदम माना गया था। फॉल्कन 9 ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित करने में मदद की। रॉकेट अपने साथ SES-10 भी ले गया, जो कि उड़ान के 32 मिनट बाद रॉकेट से अलग हो गया। वहीं इसरो ने निजी क्षेत्र के इन्हीं प्रयासों को देखते हुए इस तरह की घोषणा की है। वहीं अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित अंतरिक्ष परीक्षण रेंज से पुनः इस्तेमाल योग्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यानी RLVTD के पहले रनवे लैंडिंग प्रयोग के लिए तैयार है। इसरो के अधिकारियों के अनुसार RLV विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा और क्षैतिज वेग के साथ रनवे से करीब 4 से 5 किलोमीटर पहले छोड़ा जाएगा। वहीं छोड़े जाने के बाद RLV उड़ान भरेगा, रनवे की तरफ आएगा और चित्रदुर्ग के पास रक्षा विभाग के क्षेत्र में लैंडिंग गियर के साथ स्वतः ही उतरेगा। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि लैंडिंग गियर, पैराशूट, हुक बीम असेंबली, रडार अल्टीमीटर और स्यूडोलाइट जैसी नई प्रणालियां विकसित की गई हैं। कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रक्षेपण यान तैयार हो जाने से हर अंतरिक्ष प्रक्षेपण और उड़ान पर कम खर्च होगा। इससे भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाओं को मजबूत आधार मिल सकेगा। इस तकनीक के विकास का मकसद स्पेस से जुड़े कॉमर्शियल पहलू पर पकड़ मजबूत बनाना है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ पहले ही कह चुके हैं कि रीयूजेबल व्हीकल सिर्फ व्यावसायिक क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि रणनीतिक क्षेत्र के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भारत भी अंतरिक्ष में अपने पेलोड भेजकर वापस सुरक्षित ला सकेगा। भविष्य में किस तरह के लॉन्च व्हीकल बन सकते हैं और लॉन्चर की लागत को कैसे कम किया जा सकता है, इस दिशा में इसरो तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल एक प्रक्षेपण की कीमत $20,000 प्रति किलोग्राम है। इसे $5,000 तक लाने की दिशा में इसरो काम कर रहा है। इसरो के पास अभी भी 2 तरह के प्रक्षेपण यान हैं। दोस्तों, भारत काफी सालों से अपनी पृथ्वी की निचली कक्षा में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर अपने कंज्यूमर सैटेलाइट प्रक्षेपित करता आ रहा है। इससे पहले इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कहा था कि इसरो आने वाले सालों में अंतरिक्ष
अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे लेटेस्ट तकनीक विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने देश में इसरो और वैज्ञानिक संगठनों के बीच संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े स्तर पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। इसके साथ ही भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण 12 से 16 नवंबर के बीच किया जा सकता है। हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने यह घोषणा की है। स्काईरूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, जिसमें 3 उपभोक्ता पेलोड होंगे और इसे श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जा सकता है। स्काईरूट एरोस्पेस के सीईओ और सह संस्थापक पवन कुमार चांदना ने कहा कि अधिकारियों ने प्रक्षेपण के लिए 12 नवंबर से 16 नवंबर की संभावित अवधि बताई है। अंतिम तारीख मौसम के हालात के हिसाब से तय की जाएगी। इस मिशन के साथ स्काईरूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट का प्रक्षेपण करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन सकती है। इस तरह 2020 में निजी क्षेत्र के लोगों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के बाद एक नई शुरुआत होगी। स्काईरूट के रॉकेट का यह नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष मिशन को लेकर एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। इसके तहत भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उद्योग जगत के सामने अपना एक प्लान पेश किया है। इसरो भारी भरकम पेलोड कक्षा में स्थापित करने और दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट बनाने की कोशिश में है। ऐसे रॉकेट को अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV कहा गया है। NGLV हरित ईंधन से संचालित 3 स्तर वाला रॉकेट हो सकता है, जिसमें मीथेन और तरल ऑक्सीजन या केरोसिन और तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोमनाथ द्वारा इस महीने की शुरुआत में एक सम्मेलन में पेश किए गए प्लान के मुताबिक NGLV दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वरूप में $1900 प्रति किलोग्राम की लागत में और उत्सर्जनीय स्वरूप में $3000 प्रति किलोग्राम की दर से पेलोड ले जा सकता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी रॉकेट के डिजाइन पर काम कर रही है और चाहेगी कि इसके विकास में उद्योग उसके साथ साझेदारी करें। सोमनाथ ने कहा कि विकास प्रक्रिया में उद्योग जगत को साथ लाने का इरादा है। हमें बहुत सारा पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सभी के लिए इस रॉकेट के निर्माण में उद्योग निवेश करें। उन्होंने कहा कि रॉकेट से भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा यानी GTO में 10 टन पेलोड ले जाने या पृथ्वी की निचली कक्षा में 20 टन पेलोड ले जाने की योजना है। इसरो के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नया रॉकेट मददगार होगा, क्योंकि भारत की 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना है और गहरे अंतरिक्ष मिशन पर मानवीय अंतरिक्ष उड़ानों, मालवाहन मिशनों और एक ही समय में कक्षा में अनेक संचार उपग्रहों को स्थापित करने पर भी उसकी नजर है। NGLV को भारी मात्रा में उत्पादन के लिए सामान्य मजबूत मिशन के रूप में डिजाइन किया गया है। इससे अंतरिक्ष में परिवहन किफायती होगा। सोमनाथ ने कहा कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान 1980 के दशक में विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित है और भविष्य में रॉकेट प्रक्षेपित करने में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसरो की NGLV की डिजाइन 1 साल में तैयार करने की योजना बनाई है और 2030 में संभावित रूप से प्रस्तावित इसके पहले प्रक्षेपण के साथ उद्योग जगत को इनके उत्पादन के लिए पेशकश की जा सकती है। फिलहाल इसरो अपने गगनयान मिशन में जुटा हुआ है और बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। गगनयान अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। इसका मकसद किसी भी भारतीय अंतरिक्ष यान से मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें वापस लाने की क्षमता दिखाना है। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा कराएगा। इन अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए पृथ्वी के लो ऑर्बिट में चक्कर लगाने होंगे। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस आएगा। इस गगनयान प्रोजेक्ट के सफल होने पर भारत इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा।